कुलिन टीवी के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूं नरेश कुमार और आप देख रहे हैं बाजार के स्टार। दोस्तों, पिछले सप्ताह रूस और यूक्रेन में तनाव घटने की खबरों और 5 राज्यों के चुनाव परिणामों में भाजपा के अच्छे प्रदर्शन के बाद भले ही हमें बाजार का रुख जो है वो कुछ पॉजिटिव नजर आया हो, लेकिन एस्ट्रो साइकिल में स्थिति अभी भी जस की तस बनी हुई है और बाजार को चलाने वाले सारे ग्रह इस समय किसी ना किसी प्रकार से खुद कमज़ोर अवस्था में नज़र आ रहे हैं। फाइनेंस के कारक ग्रह गुरु अस्त चल रहे हैं और इस बीच ट्रेड के कारक ग्रह बुध भी 12 मार्च को अस्त हो गए हैं और ये 12 अप्रैल तक अस्त स्थिति में ही रहेंगे। लिहाजा अगली बम्पर तेज़ी हमें अप्रैल के मध्य के बाद ही देखने को मिल सकती है। इस बीच हमें बाज़ार में उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे और बाज़ार एक निश्चित दायरे में ही घूमता नज़र आ सकता है। लिहाजा अभी लंबी अवधि की पोजीशन बनाने से बचना चाहिए। अगले सप्ताह के बाज़ार के स्टार की बात करने से पहले आइए जानते हैं कि पिछले सप्ताह बाज़ार को लेकर हमारी गणना कैसी रही है। 7 मार्च को चंद्रमा शुक्र के भरणी नक्षत्र में रहने के कारण हमारी गणना बाज़ार में उठापटक की थी और 7 मार्च को बाज़ार में हमें भारी उठापटक देखने को मिली और सेंसेक्स अंत में 0.25% गिरकर बंद हुआ। 8 मार्च को चंद्रमा सूर्य के कृतिका नक्षत्र में रहने के कारण हमारी गणना बाज़ार में रिकवरी की थी और पीएसयू शेयरों में तेज़ी रहने की थी और 8 मार्च को बाज़ार में हमें अच्छी रिकवरी देखने को मिली और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का पीएसयू इंडेक्स इस दिन चढ़कर बंद हुआ। इसी प्रकार 9 मार्च को चंद्रमा के रोहिणी नक्षत्र में रहने के कारण हमारी गणना बाज़ार में उतार चढ़ाव की थी और सेंसेक्स इस दिन काफ़ी उतार चढ़ाव जो है सेंसेक्स में देखने को मिला। सेंसेक्स 53,793 अंक पर खुलने के बाद 53,367 अंक तक लुढ़का और फिर 54,893 का हाई बनाने के बाद अंत में 54,647 अंक पर बंद हुआ। 10 मार्च को चंद्रमा के मंगल के नक्षत्र में रहने के कारण हमारी गणना तांबे से जुड़े कंपनियों के शेयरों में तेजी की थी और इस दिन हिंडाल्को का शेयर 1% चढ़कर बंद हुआ। इसी प्रकार 11 मार्च को भी हमने तांबे के शेयरों में जो है वो तांबे से जुड़ी कंपनियां जो है उसके शेयरों में तेज़ी की गणना की थी और इस दिन हमें हिंदुस्तान कॉपर के शेयर में तेज़ी देखने को मिली। अब बात करते हैं अगले सप्ताह की। अगले सप्ताह में 18 मार्च को होली के कारण बाज़ार बंद रहेंगे और सप्ताह में सिर्फ 4 दिन ही कारोबार होगा। 14 मार्च को सोमवार के दिन जब बाज़ार खुलेगा तो इससे पहले 12 मार्च को ही ट्रेड के कारक बुध अस्त हो चुके होंगे और चंद्रमा इस दिन शनि के पुष्य नक्षत्र में रहेंगे। लिहाजा इस दिन हमें बाज़ार में सुस्ती देखने को मिल सकती है और मेटल के शेयरों पर खास फोकस बन सकता है। इस दिन मेटल के शेयरों की मूवमेंट पर खास नज़र रखें। 15 मार्च को बाज़ार खुलने से पहले ही सूर्य राशि परिवर्तन करके गुरु की राशि में आएंगे और चंद्रमा इस दिन बुध के अश्लेषा नक्षत्र में रहेंगे। बुध इस समय अस्त चल रहे हैं, लिहाजा हमें बाज़ार में बिकवाली देखने को मिल सकती है, लेकिन इस दिन वित्तीय सेक्टर से जुड़ी कंपनियों पर खास फोकस बन सकता है। 16 मार्च के दिन भी चंद्रमा केतु के मघा नक्षत्र में रहेंगे, लिहाजा हमें इस दिन भी बाज़ार में उठापटक देखने को मिलेगी और उतार चढ़ाव बना रहेगा। जबकि गुरुवार के दिन 17 मार्च को चंद्रमा शुक्र के पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में रहेंगे, लिहाजा इस दिन हमें होटल और लग्जरी शेयरों के लग्जरी जो कंपनियां हैं उनके शेयरों में अच्छे मूव देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो था इस हफ्ते का बाज़ार का स्टार कार्यक्रम और इस तरह का और प्रोग्राम देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। दोस्तों, ये जो कार्यक्रम है ये एक एस्ट्रो एनालिसिस है, इसको निवेश सलाह के तौर पर मत मानकर चला जाए। यदि आप निवेश करते हैं तो आप कृपया अपने निवेश सलाहकार की मदद ज़रूर लें, बाज़ार के फंडामेंटल ज़रूर देखें और इसके साथ ही बाज़ार के टेक्निकल चार्ट का एनालिसिस ज़रूर करें। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।